नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन द एशियंट वर्ल्ड। रामायण कथाओं की श्रृंखला में आज हम लोग आपके लिए और एक नई कहानी लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। राजा दशरथ के मृत्यु के बाद उनके 4 बेटे होते हुए भी क्यों करना पड़ा था माता सीता को राजा दशरथ का पिंडदान, और क्यों दिया था माता सीता ने नदी, गाय, पंडित और कौवे को श्राप। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन सभी युग में सतयुग सबसे अच्छा और पवित्र युग माना जाता है। कहते हैं सतयुग में महान पुरुष, साधु संत या दिव्य अवतार जो कुछ भी कहते थे वह सत्य हो जाता था। उस वक्त दिया हुआ श्राप या वरदान बहुत ही प्रभावी माना जाता था। वह एक ऐसा समय था जब प्रकृति के सभी जीव एक दूसरे की भाषा समझते थे और चारों ओर पीड़ा कम और खुशहाली ज़्यादा हुआ करती थी। साफ और सच्चे हृदय वाले मुख से जो भी निकलता वो सत्य साबित हो जाता था। यही कारण था एक पीड़ित स्त्री या पुरुष का श्राप कभी खाली नहीं जाता था, उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता था। आज हम लोग ऐसा ही एक श्राप जो देवी सीता ने दिया था उसकी कहानी सुनेंगे। ये कहानी सतयुग की है, जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। उसी दौरान पितृपक्ष चल रहा था और उन्हें पिंडदान करना था। पिंडदान किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर किया जाता है, इसलिए ये तीनों गया के फल्गु नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच जाने के बाद भगवान श्री राम ने पंडित जी से पूजा के सामग्री के बारे में पूछा, जिसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव से जरूरी सामग्री लाने के लिए भेज दिया। काफ़ी देर होने के बाद भी जब लक्ष्मण जी सामान लेकर नहीं पहुंचते हैं तो उनकी खोज करने के लिए भगवान श्री राम स्वयं निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त निकल जाने के बारे में कह रहे थे, साथ ही उन्हें अपने पूजा की तैयारियां जल्दी ही पूरा करने को कह रहे थे। इसलिए श्री राम लक्ष्मण की खोज में निकल गए। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, सीता जी की चिंता बढ़ रही थी। समय बीत रहा था और श्री राम तथा लक्ष्मण अब तक नहीं लौटे थे। ऐसे में दशरथ के आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। इसलिए देवी सीता ने यह निर्णय लिया कि उनके पास जो भी सामग्री है उसके साथ वो पूजा आरंभ कर देगी। तब देवी सीता ने पंडित जी से कहा कि श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसलिए वे पूजा आरंभ कर दे, शायद तब तक वो वापस लौट आ जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अकेले ही पूजा समाप्त कर लेगी। विधि पूर्वक पूजा समाप्त करने के पश्चात देवी सीता ने अंत में पिंडदान कर दिया, और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई। ये सुनकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हो गई और साथ ही उन्हें इस बात की भी शांति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने स्वीकार भी कर ली। हालांकि वे इस बात को भली भांति जानती थी कि श्री राम और लक्ष्मण इस बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि बिना पुत्रों के पिंडदान नहीं होता है। तब सीता जी ने फल्गु नदी, पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, केतकी पुष्प, वट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे और उस पंडित को इस बात का साक्षी बनने के लिए कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। श्री राम को लाख समझाने के बाद भी जब उन्होंने सीता जी की बात नहीं मानी, तब सीता जी ने सभी साक्षियों को अनुरोध किया कि वह श्री राम को सच्चाई बताए। किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल वटवृक्ष ने श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से देवी सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन्होंने सबको श्राप दे दिया। देवी सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण आज भी इस नदी में पानी न होने के कारण सूखी पड़ी है। फिर सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी।
हिंदू धर्म में केवल उसके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा। साथ ही उसे यहाँ वहाँ भटकने का श्राप दिया। सीता जी ने पंडित को कभी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। इसके कारण पंडित दान दक्षिणे के बाद कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। सीता जी ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि शिव जी की पूजा में उन्हें नहीं चढ़ाया जाएगा। तुलसी जी को सीता ने श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी। सीता माता ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। सीता माता ने वट वृक्ष को यह आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूर होगी। साथ ही देवी ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया तथा यह भी कहा कि पतिव्रता स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेगी। तो दोस्तों, ये थी राजा दशरथ के पिंडदान की कहानी और देवी सीता माता के श्राप की कहानी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके सामने फिर एक बार जल्द ही वापस आएंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।